बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्मार्ट फ्रीलांसर एकेडमी। अगर हमारी समझने की शॉप है और गिग क्या है, हमारे स्टॉल्स हैं। गिग क्या है? एक स्टॉल है और स्टॉल में हम लोग सबसे पहले उसकी बेहतरीन सी पिक्चर और साथ में टैग रखेंगे ताकि लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें और हम उसे किस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं। उस फाइवर पे कौन कौन सी गिग लगा सकते हैं? फाइवर पे हम लोग कोई भी गिग लगा सकते हैं, यानी कि जो भी हमारे पास स्किल है, जो भी हम लोग जानते हैं, वो हम लोग उस पर गिग लगा सकते हैं। अब हम बगैर वक्त ज़ाया किए अपने टॉपिक की जाने बढ़ते हैं। ओके, अब हम लोग अपने इस गिग के पेज पे आ चुके हैं। हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं जैसे ओवरव्यू, प्राइसिंग, डिस्क्रिप्शन, एफएक्यू, रिक्वायरमेंट्स, गैलरी एंड पब्लिश। इसमें सबसे फर्स्ट हमारा पॉइंट है ओवरव्यू का। उसमें हम लोग आ गए हैं और हम लोगों ने सबसे पहले अपने गिग का टाइटल देना है, यानी कि अपने गिग का नेम देना है। मैं लोगों की बना रही हूँ इसलिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ आई विल पहले का लिखा होता है, आप लोगों ने दोबारा नहीं लिखना। मैं लिख रही हूँ आई विल क्रिएट मिनिमलिस्ट लोगो डिज़ाइन। उसके बाद नीचे है कैटेगरी में आप लोगों ने फर्स्ट में बताने कि आपकी मेन कैटेगरी कौन सी है। जैसे कि कुछ लोग होते हैं वेब डिज़ाइनर होते हैं, कुछ वीडियो एनिमेटर होते हैं, कुछ होते हैं ग्राफिक डिज़ाइनर। तो मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ इसलिए मैं अपनी कैटेगरी में ग्राफिक डिज़ाइन लिख रही हूँ। और उससे आगे हम लोगों ने बताना है कि हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग की तो लगा रहे हैं, लेकिन हम उसमें कौन सी लगा रहे हैं। तो कुछ होते हैं जैसे बिजनेस कार्ड की लगा देते हैं, पेनफ्लेक्सिस की, तो मैं लोगों की लगा रही हूँ इसलिए मैंने यहाँ पर लोगों को टिक कर दिया। उसके बाद नीचे आ जाती है गिग मेटा। उसमें हम लोगों ने बताना है कि हम लोगो तो बना रहे हैं लेकिन किस टाइप के बना रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर टिक किया 3D लोगो टैग। अब हम लोगों ने यहाँ पर इस तरीके से टैग लगाने हैं कि हमारी जो गिग है सर्चिंग है उसमें हम लोगों की टॉप पे आए, ठीक है। वहाँ पर हम लोगों ने ये कर दी। नीचे हमारे पास ऑप्शन आ गया, हम लोगों ने टोटल 5 टैग्स लगाने हैं। तो कोशिश करें आप अच्छे से अच्छे और 5 ही टैग लगाएं, ठीक है। उसके बाद आ जाती है सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी गिग सेव हो जाएगी और आप नेक्स्ट पे आ जाएंगे, नेक्स्ट पार्ट में, जो कि है प्राइसिंग का। अब हम लोगों ने यहाँ पर बताने बेसिक, स्टैंडर्ड एंड प्रीमियम में, ठीक है। हम लोगों की बेसिक होती है स्टार्ट में। हम लोगों ने उसमें बताना है कि हमारे पास बेसिक में क्या क्या हम चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, कितने डेज में कर रहे हैं, कितने रिविजन दे रहे हैं और कितनी प्राइस में कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह स्टैंडर्ड में और प्रीमियम में भी। हम लोगों ने बेसिक में क्या करना है, हम लोगों ने सबसे पहले ऊपर टाइटल दे दिया बेसिक का। नीचे हम लोगों ने अपनी मर्ज़ी से कि हम लोगों ने इसमें क्या क्या दे सकते हैं। जैसे मैं लोगो का बना रही हूँ तो मैं बेसिक में दे रही हूँ हाई क्वालिटी लोगो डिज़ाइन, प्लस हम लोग क्या दे रहे हैं PNG ट्रांसपेरेंट, यानी कि मैं अपनी PNG की फाइल दे रही हूँ। साथ ही स्टैंडर्ड में भी हम इसी तरीके से लिख देंगे और प्रीमियम में भी। उसके बाद डिलीवरी टाइम कि मैं बेसिक में थोड़ी चीज़ें दे रही हूँ क्योंकि वो स्टार्टिंग होती है, तो वो उसमें मैं कितना टाइम लगा रही हूँ। मैं एक दिन में बेसिक को दे रही हूँ, मतलब एक दिन में हम उन्हें बना कर दे देंगे। सेकंड है स्टैंडर्ड में 2 दिन में मैं बना के दे दूँगी क्योंकि उसमें थोड़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, उसमें मैंने JPG फाइल भी, सोर्स फाइल भी डाल दी है। और प्रीमियम में भी इसी तरीके से मैं 3 दिन दे रही हूँ क्योंकि जो से मैंने उससे भी ज़्यादा स्टैंडर्ड और बेसिक से ज़्यादा चीज़ें प्रीमियम में दी हैं, इसीलिए मैं उसमें 3 दिन दे रही हूँ। उसके बाद है रिविजन्स का। आपने क्या करना है, सारे अनलिमिटेड रिवीजन दे देने। रिविजन्स किसे कहते हैं? रिवीजन उसे कहते हैं कि आपके सारे जितने, मतलब आप कितनी बार उनको चेंज करके दे सकते हैं। जैसे वो लोग कहें कि यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक है, आप मुझे चेंज कर दें, तो आपकी भी स्टार्टिंग है इसीलिए आप सबको अनलिमिटेड कर दें। उसके बाद नीचे इनिशियल कॉन्सेप्ट है, यानी कि आप उन्हें और मज़ीद कितने कॉन्सेप्ट दे सकते हैं बेसिक में और प्रीमियम में, स्टैंडर्ड में, ठीक है। आप अपनी हिसाब से उसे सेट कर सकते हैं। नीचे सोर्स फाइल आप तीनों में दे दें और बाकी सबको भी टिक कर दें। उसके बाद आ जाता है प्राइसिंग का। आपने बेसिक में सबसे कम प्राइस रखनी है, स्टैंडर्ड में उससे ज़्यादा और प्रीमियम में सबसे ज़्यादा प्राइस रखनी है। जैसे आप बेसिक में $5 रख रहे हैं, उसके बाद क्योंकि ये सारा काम डॉलर्स में होता है तो बेसिक में आप $5 रख रहे हैं, उसके बाद स्टैंडर्ड में आप 10 कर दें। अगर आप 5 दोनों में रखेंगे तो वो आपसे नहीं मानेगा, मतलब वो एरर दे देगा। इसीलिए आपने एक में थोड़ी उससे ज़्यादा या उससे ज़्यादा देनी, ठीक है। नीचे आ जाते हैं ऐड एक्स्ट्रा सर्विस कि आप उनमें एक्स्ट्रा कौन सी सर्विस दे सकते हैं। जैसे मैं बेसिक में अगर मैं कह रही हूँ कि मैं बेसिक में कुछ एक्स्ट्रा उनको दे दूँ, या उन्होंने मुझसे कोई एक्स्ट्रा डिवीज़न मांगा है तो मैं उन्हें एक्स्ट्रा कितने पैसे चार्ज करूँगी और कितने दिन में दूँगी। तो मैंने यहाँ पर 1 डे कर दिया और साथ में ₹5 एक्स्ट्रा चार्जेस रख दिए।
نیچے پھر آگے سیو اینڈ کنٹینیو، اسے ہم لوگوں نے کلک کرنا ہے تو ہم لوگ اس سے نیکسٹ پورشن میں چلے جائیں گے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے آپ نے سارا کام کرتے جانا ہے اور ہمارے ساتھ رہتے جانا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس تیسرا ہے ڈسکرپشن اینڈ ایف اے کیو. ڈسکرپشن میں ہم لوگوں نے گگ کی ڈسکرپشن دینی ہے اور آپ کوشش کریں کہ خود سے لکھیں اور بہترین سے بہترین لکھیں. جس طرح کہ میں نے لکھی ہے، گریٹنگ ویلکم ٹو آل آف یو. آر یو لوکنگ فار پروفیشنل اینڈ کریٹو بزنس لوگو فار یور کمپنی اینڈ آرگنائزیشن. اسی طریقے سے آپ نے ساری لکھنی ہے اور اپنی کچھ ایکسٹرا جو آپ کی فردر کوالیفیکیشن، یعنی کہ آپ لوگوں نے فردر جو آگے کام کرنا ہے، جس طرح اس کے لوگوں کے علاوہ بھی تو کام ہے، جس طرح بزنس کارڈ یا یہ وہ چیزیں، وہ بھی آپ لوگوں نے ساتھ ساتھ ڈالتے جانا ہے. پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، یہاں پر نیچے ایف اے کیو کوشچن نہیں ڈالنا، وہ ہم لوگ نیکسٹ میں ڈالیں گے. نیچے سیو اینڈ کنٹینیو کر دینا ہے. اس کے بعد آپ کے پاس ہے جی ریکوائرمنٹ. ریکوائرمنٹ میں آپ لوگوں نے ایف اے کیو کوشچن ڈالنا ہے. ایڈ کا آپشن ہے، ایڈ کا آپشن کو دبانے کے بعد اس میں آپ لوگوں نے ایک کوشچن ڈالنا ہے، ساتھ ہی اس کا آنسر ڈالنا ہے. ٹھیک ہے، جس طرح میرا ایک کوشچن ہے واٹ از ان لمیٹڈ ریویژن. ٹھیک ہے، اور اسی کے ساتھ میں نے اس کا آنسر ڈال دیا. ان لمیٹڈ ریویژن ریکویسٹ از اونلی اپلائڈ ٹو دا سلیکٹڈ لوگو فرام دا ڈیلیور کانسیپٹ. یہ میرا کوشچن ہے، یہ ساتھ اس کا آنسر. اب آپ نے دوبارہ سائڈ کے آپشن کو دبانا اور سیو اینڈ کنٹینیو کے آپشن پر کلک کر دینا ہے. پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی پکچر لگانی ہے. چاہے آپ ایک لگائیں پکچر، چاہے 2 لگائیں اور چاہے 3 لگائیں، اپنی مرضی ہے. میں نے ایک پکچر لگا دی ہے. میرے پکچر لگانے کے بعد پھر نیچے آ جائیں، یہاں پر ایگری کا آپشن ہے، وہاں پر آپ نے ٹک کر دینا ہے. ٹک کرنے کے بعد آپ کا گیلری کا بھی پورشن کور ہو جاتا ہے، ساتھ ہی آپ کا آ جاتا ہے پبلش کا آپشن. آپ نے نیچے آ کے سیو اینڈ کنٹینیو پہ کلک کرنا ہے تو آپ کو پبلش کا آپشن آ جائے گا، تو آپ نے پبلش کر دینا گگ کو. تو یہ آپ کی گگ ڈن ہو گئی. امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی. اب ہم نیکسٹ ویڈیو میں آگے بہت سی چیزیں جانیں گے. تب تک کے لیے میرے ساتھ رہیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بان.